सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सहकारी गन्ना समिति के चुनाव में नामांकन के दौरान हुई मारपीट में घायल सपा नेता से सर्किट हाउस में मुलाकात की। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह किसान विरोधी सरकार है, किसानों की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। चुनाव में कहा गठबंधन रहेगा और कहा नहीं रहेगा, यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं। भारत में एक संविधान है, शासन सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार देश को चलाने की होती है। उसी संविधान में लोकतंत्र है। वर्तमान सरकार द्वारा लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और पार्लियामेंट, असेंबली और पंचायतों या अभी हाल ही में गन्ना सहकारी समितियों का चुनाव चल रहा है। लोकतंत्र के हिसाब से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वह अपनी मर्जी से अपने लोगों के साथ जाकर के नाम का दाखिला कर सकता है। गन्ना सहकारी समितियों में जो किसान देश के लिए बड़े उत्पाद की शक्ति देता है, किसान गन्ना सहकारी समितियों में मेंबर होने चाहिए। यूपी में 55 सहकारी समितियां कोई दाखिला नहीं कर पाया है। यही मामला अयोध्या में भी हुआ है। रविंद्र पाल को मारा पीटा गया। पूरे उत्तर प्रदेश में अलोकतांत्रिक चुनाव है। मौके पर पूर्व विधायक जयशंकर पांडे और अन्य पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। ये पीछे वाले जितने अपने नेता हैं, फैजाबाद जनपद में आने का उद्देश्य मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत में एक संविधान है, शासन सत्ता पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश को चलाएं और उसी संविधान में लोकतंत्र है और वर्तमान सरकार द्वारा लोकतंत्र के साथ बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। चाहे पार्लियामेंट का चुनाव या असेंबली का चुनाव या पंचायतों का चुनाव या अभी हाल में गन्ना सहकारी समितियों का उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, जो लोकतंत्र के हिसाब से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपनी मर्जी से अपने लोगों के साथ जाकर के दाखिला कर सकता है नाम का। पर इसी लोकतंत्र में पूरे उत्तर प्रदेश से जो हमें सूचना मिलकर के आई है, वो 55 जगहों पर गन्ना सहकारी समितियों में जो किसान इस देश के लिए एक बड़ी उत्पादन की शक्ति देता है, जिससे देश चलता है, उस देश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिसको आतंकवादी कहते हैं किसानों को, वही किसान जो गन्ना सहकारी समितियों में मेंबर होना चाहते हैं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ करके उनको दाखिला नहीं दिया गया। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 55 लोगों के साथ हुआ। 55 सहकारी समितियों में कोई दाखिला नहीं कर पाया। ये लोग निर्विरोध चुनाव लड़ा। उसी कड़ी में अयोध्या में भी इसी प्रकार का, अयोध्या फैजाबाद में भी इसी प्रकार का मामला हुआ। तो रविंद्र पाल के साथ इस प्रकार से व्यवहार हुआ, मारा पीटा गया। और आपने पीलीभीत में देखा होगा कि वर्मा जी विधायक के साथ, और तमाम सारी चीजें पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इनका तो पूरा का पूरा चुनाव अलोकतांत्रिक है, जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। चुनाव होने वाला एलिगेशन आप लगा रहे हैं, पूरी गाइडलाइन होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नामांकन करने जा रहे हैं। एक तरफ नामांकन करने में भीड़ रोकती है सरकार कि केवल कैंडिडेट्स जाएं, तमाम बैरिकेटिंग कर दी जाती है कि वहां पर और कोई ना जाए, समर्थक और प्रस्तावक लोग जाएं। दूसरी तरफ आप भीड़ की बात कर रहे हैं, नहीं, जिससे नहीं, तो जो दाखिला करने के लिए जा रहा था, हाँ, उसके साथ में लोग थे, उसके प्रस्तावक थे, समर्थक थे, वो स्वयं किसान है। ये कौन सी बात है कि हम भीड़ लेकर के जाए लोकतंत्र में? हम
लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर इस देश में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन की बात करते हैं। चुनाव हमने पहले भी कहा कि हम लोग संविधान के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है, इस देश में शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा के माध्यम से 289 लोगों की टीम के साथ जो तय हुआ है, उसके आधार पर जो हमारा ओबीसी का, जो हमारा एससी का, एसटी का, आदिवासियों का रिजर्वेशन है, उसके तहत हमारा संविधान ये आवाज देता है, गवाही देता है। उसी के अनुसार सरकारों को काम भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे मंत्री लोग, प्रधानमंत्री लोग, सभी लोग शपथ लेते हैं, तो क्यों शपथ के अनुसार काम नहीं करते हैं? ये पूरी रणनीति जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बना था, उसी प्रकार से पूरी की पूरी रणनीति समाजवादी पार्टी की बनी है और इंडिया अलायंस के माध्यम से भी बनी है। चुनाव की जैसे ही घोषणा हो जाएगी, इंडिया अलायंस के नेतृत्व करने वाले लोग बैठेंगे, समूची सीटों पर भी अपना निर्णय ले लें।